जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस बार सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है, तो आइए जानते हैं शनि अमावस्या के दिन शनि देव को प्रसन्न करके शनि दोष से मुक्ति पाने के कुछ सरल उपायों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस दिन शनि देवता की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। इस साल वैशाख अमावस्या 30 अप्रैल शनिवार के दिन है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही अमावस्या की तिथि रहने वाली है। जब भी अमावस्या की तिथि 2 दिन तक होती है, तो ऐसे में पहली तिथि को आप व्रत रखकर अगले दिन स्नान दान भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार 30 अप्रैल को ही अमावस्या की तिथि मध्यरात्रि के बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आपको स्नान दान या जो भी व्रत रखना है वो इसी तिथि को ही रखना चाहिए। साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है और ये पहला ग्रहण भी रहने वाला है 30 अप्रैल को शनि अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। और शनिवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही शुभ फलदायी होती है। अब ऐसे में शनि अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक ही दिन होने के कारण शनि देव को प्रसन्न करने का और शनि देवता की कृपा पाने का विशेष योग भी बन रहा है। अगर शनिदेव के बारे में बात करें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सभी लोगों को शनिदेव से डर ही लगता होगा, क्योंकि शनिदेव का कोप जब किसी राशि पर पड़ता है, चाहे वो 7.5 के रूप में हो चाहे ढैया के रूप में हो, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सब कोई चाहते हैं कि शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे, उन्हें कभी भी शनिदेव के क्रोध का शिकार ना होना पड़े। ऐसे में शनिवार के दिन आपको शनिदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जो लोग व्रत रखना चाहते हो उन्हें सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। यदि आप व्रत ना रख पाएं तो आप नियम से विधि अनुसार पूजा करके भी अमावस्या के व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप व्रत रखें या ना रखें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। शनि अमावस्या के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर वहाँ की आप साफ सफाई खुद करें तो अच्छी बात है। इसके बाद आप शनि देव की विधिवत पूजा करें। शनि देव की पूजा करने के लिए शनि देव को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर उनका अभिषेक करें। ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर के सामने आपको सीधे नहीं खड़े होना चाहिए। शनिदेव की आंखों में आंखें डालकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमेशा शनिदेव के चरणों की ओर ही आपकी नजरें होनी चाहिए। शनि देवता की पूजा करते समय हमेशा एक साइड होकर ही आपको, चाहे वो दाएं हो जाए आप या बाएं हो जाए, उस तरह से खड़े होकर ही आपको पूजा करनी चाहिए। शनि देव के मंदिर में जाकर आप दीपदान जरूर करें। शनि देव को नीले फूल प्रिय होते हैं, संभव हो तो नीले फूल शनि देव को अर्पित करें। शनिवार के दिन शनि देवता के दर्शन करने से और शनि स्तोत्र के पाठ से शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। शनि अमावस्या के दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको शमी के वृक्ष की और पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं। उससे पहले आप पानी में गुड़ मिलाकर शनिदेव के मंदिर में, जहाँ पर भी पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर पीपल के वृक्ष की जड़ में ये मीठा जल अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके साथ ही आप सरसों के तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। फिर 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ही ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना चाहिए। शनि देव के मंत्रों का जो जाप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर शनि अमावस्या के दिन करता है, उन्हें हमेशा शनि देव का आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। उन पर शनिदेव नाराज नहीं होते। और इस बार की जो शनि अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है, इस दिन विशेष शुभ संयोग भी पड़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। ऐसे में आप जो शुभ मुहूर्त बताया जाएगा उसी के अनुसार यदि पूजा करें, उसी शुभ मुहूर्त में यदि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दें, तो किए गए दान का पुण्य भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। 30 अप्रैल शनिवार को सुबह प्रीति योग रहेगा, जो कि शाम 3:20 तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा और अश्विनी नक्षत्र रात 8:13 तक रहेगा। तो इस योग में यदि आप कोई भी दान करना चाहें, कोई भी शुभ कार्य करना चाहें, तो वो कार्य भी आपके जरूर सफल होंगे। साथ ही आप इसी शुभ मुहूर्त में कुछ ना कुछ दान ऐसा करें जो कि किसी योग्य व्यक्ति को दिया गया हो,
और अच्छी चीज़ों का दान, जैसे कि किसी के ज़रूरत का सामान आप किसी को दान में दे दें। हो सके तो निर्धन व्यक्तियों को पानी से भरने वाले जो बर्तन हैं, यदि आप मिट्टी के बर्तन दान में देते हैं, मिट्टी का घड़ा देते हैं, सुराही देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। या आप आज के दिन काले तिलों का दान करें। आज के दिन आप किसी के घर में एक समय का भोजन बन जाए, इस प्रकार का अन्न उन्हें दान में दें। अन्न दान इस प्रकार देना है, जैसे अगर आप खिचड़ी का दान करते हैं तो खिचड़ी में प्रयोग में आने वाली जो भी सामग्री होती है वो सब देनी चाहिए। जैसे कि अगर आप खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो चावल और उड़द की दाल मिलाकर आपको दान में देना चाहिए। साथ ही आप घी भी दान करें और नमक का भी दान करें, तभी ये दान पूर्ण माना जाता है। दान हमेशा सीधे हाथ से देना चाहिए। और एक और ज़रूरी बात, अगर आप दान की सामग्री किसी पॉलीथिन में रखकर देते हैं तो उस पॉलीथिन में दान देते समय आप गांठ ना लगाएं। गांठ आपको कभी भी उस समय नहीं लगानी है जब आप दान में देते हैं। यदि आप ये सामग्री मंदिर में जाकर दान में देते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में पॉलीथिन खुलने की वजह से दान वाली जो सामग्री है वो बिखर ना जाए। तो आप घर से तो गांठ बांध लीजिए, लेकिन जब आप पुजारी जी को दान में दें तो उस समय पॉलीथिन की गांठ आप ज़रूर खोल लें। ये बहुत ज़रूरी बात है जो हो सकता है कि आपको बार बार किसी भी वीडियो में ना बताई जाए, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है। शनि देव को न्याय के देवता माना जाता है, इसलिए शनि अमावस्या के दिन भूल कर भी कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका ना करें जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से किया गया हो, क्योंकि शनि देव सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं और सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा किया है, तो आप केवल शनि देवता से विनती करें। शनिदेव सब कुछ संभाल लेंगे, आपके दुख दर्द, आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे, लेकिन आप खुद से किसी प्रकार का इस तरह से कोई टोटका दूसरे के लिए ना करें। घर आए हुए किसी भी याचक को आज के दिन खाली हाथ ना लौटने दें, क्योंकि शनि अमावस्या के दिन मध्यरात्रि के समय सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि अगले दिन 1 मई की सुबह को समाप्त होगा, सुबह 4:07 पर। ऐसे में आप अमावस्या के दिन तो दान करें ही करें, लेकिन अगले दिन भी आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। दान आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र दान में दें। आप जौ, चना, गेहूँ, गुड़, उड़द की दाल कुछ भी दान में दे सकते हैं। दान हमेशा प्रसन्न मन से दिया जाता है, वही दान हमेशा सफल माना जाता है। अपने पितरों का नाम लेकर, अपने पितरों का नाम ध्यान में रखकर भी आपको आज के दिन दान देना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हो अमावस्या की व्रत कथा, तो आने वाली वीडियो का इंतज़ार जरूर कीजिएगा।